वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में। हम देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होती है, किस तरीके से हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करते हुए प्रॉप डीलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉप डीलिंग की प्रॉब्लम को डिस्कस भी किया था और प्रॉप डीलिंग की प्रॉब्लम को हम जस्टांट, जो कि एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, उसका यूज करते हुए कैसे हम प्रॉप डीलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज हमने कवर कर ली थी। और हमने देखा था कि प्रॉप डीलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन बेस्ट वेज होते हैं। एक तो होता है जस्टान का, जो एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, जिसको पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर आप उस पर काम करते हो और प्रॉप डीलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो। अपनी एप्लीकेशन में रहते हुए स्टेट मैनेजमेंट बहुत इजीली कर लेते हो। ठीक है। दूसरा वे जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई, और ये कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी नहीं है, बल्कि ये फीचर आपको रिएक्ट खुद प्रोवाइड करता है, यानी कि इसके लिए कोई इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है। और यही इसकी सबसे बेस्ट चीज है कि आपको इसके लिए कोई इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये रिएक्ट का अपना फीचर है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, रिएक्ट से इंपोर्ट करवा के इजीली इसको यूज कर सकते हो। और जो थर्ड वे है प्रॉप डीलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जो मोस्टली बड़ी एप्लीकेशंस में, बड़े प्रोजेक्ट्स में हम जिसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वो है एक और थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जिसका नाम है रेडेक्स टूलकिट। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिफरेंस भी समझा दूंगा, बता दूंगा कि किन सिनेरियोस में आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई, जस्टान या रेडेक्स टूलकिट का यूज करना चाहिए। ठीक है। तो ये वो सारी चीजें भी हम डिस्कस कर लेंगे, बट इस वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रॉप डीलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करते हुए। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, अपने प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में आके यहाँ पे क्या करूंगा, एक और न्यू डायरेक्टरी बनाऊंगा एसआरसी के नाम से। आप किसी भी नाम से बना सकते हो। इसके अंदर मैं एक और डायरेक्टरी बना लूंगा कॉन्टेक्स्ट के नाम से। ये जरूरी नहीं होता, बट मैं बना रहा हूं ताकि हमारा कोड थोड़ा सा स्ट्रक्चर होकर रहे। इसके अंदर मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया काउंट कॉन्टेक्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं काउंट, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट। ओहो, इसको हमने लिखना था काउंट कॉन्टेक्स्ट लिखना था, तो इसको काउंट कॉन्टेक्स्ट डॉट जीएसएक्स कर लेते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या रहने वाला है, बेसिकली मेरा कंपोनेंट रहने वाला है, और मैं यहाँ पे अपना प्रोवाइडर भी बनाने वाला हूँ। ठीक है। देन उसके बाद क्या करूंगा, इस एसआरसी डायरेक्टरी के अंदर आके यहाँ पे क्या करूंगा, एक कंपोनेंट बना लूंगा। कंपोनेंट बना लेंगे हम फर्स्ट डॉट जेएसएक्स के नाम से। यहाँ पर इसी एसआरसी डायरेक्टरी के अंदर हम क्या करेंगे, एक और न्यू कंपोनेंट बनाएंगे, और वो होगा मेरा सेकंड डॉट जेएसएक्स के नाम से। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेकंड डॉट जेएसएक्स के नाम से भी एक कंपोनेंट बना लिया है। देन उसके बाद एक और काम करूंगा कि मैं यहाँ पे आगे थर्ड कंपोनेंट भी बनाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया है थर्ड डॉट जीएसएक्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। तो इससे बेसिकली क्या हो चुका है, मैंने यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स बना लिए हैं, और एक कंपोनेंट मैंने बनाया है काउंट कॉन्टेक्स्ट के नाम से, जिसके अंदर मेरा कॉन्टेक्स्ट एपीआई का बेसिकली थोड़ा बहुत कोड रहने वाला है। ठीक है। सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा अपने काउंट कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएसएक्स की फाइल में, यहाँ पर आकर सिंपल RNFE लिखूंगा, जिससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। ये काम मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब इस कंपोनेंट का नाम ना मैं यहाँ पे काउंट कॉन्टेक्स्ट नहीं रखूंगा, बल्कि यहाँ पे आके मैं इस कंपोनेंट का नाम रख दूंगा काउंट प्रोवाइडर रख लूंगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस कंपोनेंट का नाम रख दिया काउंट प्रोवाइडर रख लिया है। ठीक है। ये बेसिकली मेरा क्या बन चुका है, कंपोनेंट बन चुका है, और इसी कंपोनेंट को हमने यहाँ पे क्या करवाना है, एक्सपोर्ट भी करवाना है, तो ये भी मैंने करवा लिया है। अब याद रखना, कॉन्टेक्स्ट एपीआई से रिलेटेड मैं आपको तीन वर्ड्स बता रहा हूँ, उन तीन वर्ड्स को आप याद रख लेना। आप कभी भी कॉन्टेक्स्ट एपीआई से रिलेटेड कोई चीज नहीं बोलोगे। हमेशा याद रखना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो पहला वर्ड आपने क्या याद रखना है, क्रिएट। दूसरा वर्ड आपने याद रखना है प्रोवाइडर। ठीक है। तो हम यहाँ पे आगे लिख लेंगे प्रोवाइड। और तीसरा वर्ड आपने यहाँ पे नाम याद रखना है यूज का। बस ये तीन वर्ड्स आपने याद रखने हैं। आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई को कभी भी नहीं भूलोगे। इसका सिंपल मतलब ये है कि आपने सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना है, फिर कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करना है, और फिर कॉन्टेक्स्ट को क्या करना है, यूज करना है, बस। और अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके हम कॉन्स का कीवर्ड लिखेंगे। अपना एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये कि ग्लोबल स्टोर आपने यहाँ पे क्रिएट करना है, तो मैं अपने ग्लोबल स्टोर का नाम यहाँ पे आगे रख दूंगा काउंट कॉन्टेक्स्ट रख दूंगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया काउंट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू, करना क्या है, कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे आके यूज करेंगे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के फंक्शन का। ठीक है। तो हमने यहाँ पे आके इस तरीके से इसका यूज कर लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका काउंट कॉन्टेक्स्ट के नाम से एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या था, कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना, वो हमने कर लिया। दूसरा स्टेप क्या था, कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करना। अब हम बोलेंगे कि ये इस स्टोर से बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट आ रहे होंगे, ये अपने चाइल्ड को क्या करेगा, डेटा प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे, इस कंपोनेंट के अंदर आने के बाद हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, अपनी स्टेट डिफाइन कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर आकर अपनी स्टेट बना ली काउंट के नाम से, और उसका फंक्शन किस नाम से होगा, सेट काउंट के नाम से
से होगा, तो हमने यहाँ पे ये भी रख लिया है। इक्वल टू यहाँ पे आके हम यूज करेंगे यूज स्टेट हुक का, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट वैल्यू पास करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू पास करवा दी है 0। इसके साथ साथ मैं बोलूंगा कि भाई इस कंपोनेंट के अंदर क्या आएंगे, मेरे पास मल्टीपल चिल्ड्रन आ रहे होंगे, यानी कि ये क्या होगा, मेरा पेरेंट कंपोनेंट होगा, और इसके अंदर जितने भी चिल्ड्रन कंपोनेंट्स आएंगे, चाहे उसके सब चिल्ड्रन हो, जितने भी चिल्ड्रन कंपोनेंट्स आ रहे होंगे, सब में आपने क्या करना है, इस डेटा को सेंड करवाना है, प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या करूंगा, एक फंक्शन भी बना लूंगा। तो मैं यहाँ पर आकर कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, इंक्रीमेंट के नाम से क्या करूंगा, एक यहाँ पे फंक्शन बना लूंगा। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट लिख लिया है। इक्वल टू यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस का यानी कि एक एरो फंक्शन बेसिकली इस तरह से बनाएंगे, और यहाँ पे आके हम सेट काउंट वाले फंक्शन को कॉल करवा के हम बोलेंगे कि जब भी इंक्रीमेंट वाला फंक्शन कॉल होगा तो ये क्या करेगा, काउंट की वैल्यू में +1 करवाएगा सेट काउंट फंक्शन का यूज करते हुए। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने क्या कर लिया है, एक स्टेट भी बना लिया है और एक इंक्रीमेंट के नाम से फंक्शन भी बना लिया है। अब क्या करेंगे, इन दोनों चीजों को प्रोवाइड करवाएंगे अपने कंपोनेंट्स के अंदर, चाहे जितने भी कंपोनेंट्स हो, ये क्या करेगा, सारे कंपोनेंट्स में आपके डेटा को प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मुझे इस व्यू टेक्स्ट वगैरह की कुछ भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा काउंट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हमारा बेसिकली क्या है, कॉन्टेक्स्ट का नाम काउंट कॉन्टेक्स्ट है। उसके बाद करना क्या है, प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए आपके पास क्या होता है, प्रोवाइडर होता है। आपने इसको इस तरीके से यूज करना है बस। अब क्या होगा, ये काउंट कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, किसको प्रोवाइड करेगा, इसके जितने भी क्या होंगे, चिल्ड्रन होंगे। तो आप यहाँ पे आके लिख दोगे चिल्ड्रन, के इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स कॉल हो रहे होंगे, ये उनको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। अब क्या प्रोवाइड करेगा, हमने यहाँ पे इस काउंट की वैल्यू को प्रोवाइड करवाना है और इस इंक्रीमेंट वाले फंक्शन को प्रोवाइड करवाना है, ताकि इसके ये जो चिल्ड्रन आ रहे होंगे वो उस काउंट की वैल्यू को भी एक्सेस कर सकें और वो उस इंक्रीमेंट वाले फंक्शन को भी एक्सेस कर सकें। तो उसके लिए आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पे आके वैल्यू के नाम से एक प्रॉप बनाना है, और इस प्रॉप के अंदर आपके पास जितनी भी मल्टीपल वैल्यूज हो, चाहे वो वैल्यूज हो या फंक्शन हो, आप पास करवा दो। जैसे एक वैल्यू है काउंट के नाम से और एक फंक्शन है मेरा किस नाम से, इंक्रीमेंट के नाम से। दोनों चीजें मैंने सेंड करवा दी है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना, जो हमने यहाँ पे कर लिया है। दूसरा स्टेप होता है कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करना, जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड भी करवा दिया है। आखिरी स्टेप क्या होता है, भाई जिस कंपोनेंट में भी जाकर यूज करना चाहो वहां पे जाके यूज कर सकते हो। तो हम वही काम करेंगे। यहाँ पे जिन चीजों को यूज नहीं कर रहे ना, मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ, भाई इनका कोई काम नहीं है, तो इनको मैंने यहाँ से हटा दिया। सबसे पहले हम आएंगे फर्स्ट कंपोनेंट में, यहाँ पे आके RNFE लिखूंगा, रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बनाएंगे एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कंपोनेंट बना लिया है। अब मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि मुझे क्या करना है, काउंट की वैल्यू को नहीं, लेकिन इंक्रीमेंट वाले फंक्शन को क्या करना है, स्टोर से निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कौन सा कीवर्ड, ऑब्जेक्ट टी स्ट्रक्चरिंग का यूज करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ये जो आपको प्रोवाइड कर रहा था वो एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहा था। अब ऑब्जेक्ट में तो मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे काउंट भी और इंक्रीमेंट है। मुझे क्या करना है, सिर्फ इंक्रीमेंट को निकालना है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि भाई क्या करो, इंक्रीमेंट को यहाँ से निकाल लो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, इंक्रीमेंट को यहाँ से निकाल लेगा। कहां से निकालेगा, हम यहाँ पे आके यूज करते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का। ये बेसिकली क्या होता है, एक हुक होता है। इसका यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, अपने कॉन्टेक्स्ट में से डेटा को निकाल सकते हो। वही डेटा निकाल सकते हो जो ये आपको प्रोवाइड कर रहा होगा। जैसे कि काउंट प्रोवाइड कर रहा था और इंक्रीमेंट प्रोवाइड कर रहा था, तो हमने यहाँ से इंक्रीमेंट को निकाल लिया। तो ये यूज कॉन्टेक्स्ट हुक होता है। इसके अंदर क्या करते हो, आप अपने कॉन्टेक्स्ट का नाम बता देते हो। आपने अपने कॉन्टेक्स्ट का नाम क्या रखा था, हमने अपने कॉन्टेक्स्ट का नाम रखा था काउंट कॉन्टेक्स्ट। तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अगर मैं सिंपल लिख दूंगा काउंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके इस तरीके से एंटर प्रेस कर देंगे, तो देखो काउंट कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ से इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, अब आपने सिंपल क्या काम करना है, हम यहाँ पर आकर इस टेक्स्ट को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इस टेक्स्ट का कोई काम नहीं है, और हम यहाँ पर आकर सिंपल क्या करेंगे, एक बटन बना लेंगे। तो बटन कंपोनेंट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। बटन के अंदर हमें क्या चाहिए, टाइटल चाहिए। तो हम यहाँ पे आगे टाइटल की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। टाइटल हम यहाँ पे आगे रख देते हैं इंक्रीमेंट रख देते हैं। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट रख दिया, और यहाँ पर आकर क्या करेंगे, हम ऑन प्रेस इवन लिस्नर का यूज करेंगे। यहाँ पे आके हम बोलेंगे कि इंक्रीमेंट वाले फंक्शन को कॉल करवा देना। तो यहाँ पे जो बटन प्रेस होगा वो कौन से वाले फंक्शन को कॉल करवाएगा, इंक्रीमेंट वाले फंक्शन को। और वो इंक्रीमेंट वाला फंक्शन बेसिकली कहाँ था, यहाँ पर था। तो आप देख सकते हो कि मुझे कोई प्रॉप्स के थ्रू डेटा को सेंड नहीं करना पड़ा, कि भाई बहुत एंड लेवल के डेप्थ में जाकर हम डेटा को सेंड कर रहे हैं, प्रॉप डीलिंग कर रहे हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने डायरेक्टली क्या कर लिया, अपने डेटा को इस तरह से सेंड कर लिया। इसके साथ साथ एक काम करते हैं यार, यहाँ पे ना टेक्स्ट लगा लेने, ताकि हमें पता चले कि बेसिकली फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा था, सेकंड कौन सा था। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अगर सिंपल लिख दूंगा फर्स्ट कंपोनेंट के, ये बेसिकली क्या है, आपका फर्स्ट कंपोनेंट है। यहाँ पे हमने बटन बना लिया, और इस फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर हम क्या करेंगे, सेकंड वाले कंपोनेंट को कॉल करवा लेंगे। ठीक है,
तो हम अभी यहाँ पे नहीं कॉल करवा सकते क्योंकि इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, पहले इसको कंपोनेंट बनाएंगे ताकि ये हमें वहाँ पे सजेशन दे बेसिकली। तो हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से कंपोनेंट बना लिया, सेव कर लूंगा। अब यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर जैसे ही अब मैं यहाँ पे सेकंड लिखना स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे ये क्या दे देगा, मुझे सजेशन दे देगा किसकी, सेकंड कंपोनेंट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ चुकी है सजेशन। हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से कॉल करवा लेंगे। राइट क्लिक करके इसको क्या कर दूंगा, हम यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखो ये फॉर्मेट भी हो चुका है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या करते हैं यार, इसके ऊपर ना थोड़ी सी स्टाइलिंग भी अप्लाई कर लेते हैं। तो हम एक काम ये करेंगे कि हम यहाँ पर आकर कौन सा कीवर्ड लिखेंगे, स्टाइल्स के नाम से क्या करेंगे, एक इंस्टेंस बनाएंगे। यहाँ पे आके मैं यूज करूंगा स्टाइल शीट का, और यहाँ पे आके हम यूज करेंगे स्टाइल शीट के क्रिएट मेथड का, ताकि हम यहाँ पे स्टाइलिंग को क्रिएट कर सकें। सबसे पहले मैं अपने कंटेनर की स्टाइलिंग यहाँ पे बताऊंगा। तो कंटेनर की स्टाइलिंग के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो फ्लेक्स 1 दे दिया है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे आके यूज करेंगे जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो इस जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी के अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा सेंटर की, ताकि ये लेफ्ट और राइट से सेंटर में आ जाए। और इसके साथ साथ हमारे पास अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी होती है, तो हम अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी का यूज करके इसके अंदर भी वैल्यू के दे देंगे, सेंटर दे देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बेसिकली आपका जितना कंटेंट है वो सेंटर में आ जाएगा। और हम पैडिंग दे देंगे चारों तरफ से, कितनी, 16 की दे देंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पे आके कॉमा लगाऊंगा, और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, टेक्स्ट के लिए भी थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देंगे। कैसे देंगे कि यहाँ पे आके हम फॉन्ट साइज का यूज करेंगे, और फॉन्ट साइज में इसको यहाँ पे कितना दे दूंगा, 20 दे दूंगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम यहाँ पे आके यूज कर सकते हैं मार्जिन बॉटम का। तो ये मार्जिन दे देगा बॉटम से, कितनी दे देंगे, हम यहाँ पे 10 दे देंगे। फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी का भी यूज कर लेते हैं, ताकि इसका फॉन्ट थोड़ा सा क्या हो जाए, बोल्ड हो जाए। तो हम यहाँ पे आके इसकी वैल्यू दे देंगे, बोल्ड दे देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इन स्टाइलिंग को अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे आके व्यू में आएंगे, यहाँ पे आके स्टाइल के प्रॉप का यूज करेंगे। इसके अंदर मैं यहाँ पे आके सिंपल लिख दूंगा स्टाइल्स डॉट कंटेनर, के इसके ऊपर कंटेनर वाली स्टाइलिंग अप्लाई कर दो। देन उसके बाद हम यहाँ पे आके स्टाइल के प्रॉप का यूज करेंगे, और इसके अंदर हम यहाँ पे आके लिख देंगे स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई कर दो। कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम आएंगे अपने सेकंड कंपोनेंट में। सेकंड कंपोनेंट के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे आके सिंपल लिख देंगे कि ये बेसिकली क्या है, आपका सेकंड कंपोनेंट है। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे आके लिख देंगे सेकंड कंपोनेंट। और इसके ऊपर भी कुछ इसी तरीके से हमने क्या करनी है, स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, स्टाइल के प्रॉप का सबसे पहले तो यूज करेंगे, और इसके अंदर हम यहाँ पे आके लिख देंगे स्टाइल्स डॉट कंटेनर, कि ये बेसिकली क्या रहेगा, आपका कंटेनर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आके मुझे स्टाइल्स लिखना था, तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे स्टाइल्स। ठीक है, और यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, कौन का कीवर्ड लिखेंगे, स्टाइल्स के नाम से एक इंस्टेंस बनाएंगे। यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, स्टाइल शीट का यहाँ पे यूज करेंगे। तो स्टाइल शीट इंपोर्ट नहीं हुई तो इंपोर्ट भी करवा लेते हैं। यहाँ पर अगर कॉमा लगा के इस तरीके से इसको इंपोर्ट करवा लिया। यहाँ पे आके क्या करेंगे, क्रिएट के मेथड का यूज करेंगे, और सबसे पहले तो यहाँ पर आकर कंटेनर के लिए स्टाइलिंग कर लेंगे। क्या स्टाइलिंग करेंगे, हम यहाँ पे आके बोल देंगे कि मार्जिन टॉप से इसको कितनी दे दो। तो मार्जिन टॉप से हम लेट सपोज इसको यहाँ पे 20 दे देते हैं, और इसके साथ साथ जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहाँ पे इसको क्या दे देंगे, सेंटर दे देंगे। इसके साथ साथ अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और यहाँ पे भी इसको क्या दे देंगे, सेंटर दे देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं भाई, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, टेक्स्ट को भी स्टाइलिंग देना शुरू करेंगे। टेक्स्ट के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आके सबसे पहले फॉन्ट साइज यूज करेंगे। फॉन्ट साइज मैंने इसको 10 दे दिया है, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें कर ली है। यहाँ पर आकर क्या करेंगे, स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसके अंदर यहाँ पे सिंपल दे देंगे स्टाइल्स डॉट, और यहाँ पे हम दे देंगे टेक्स्ट। ठीक है, और हम क्या करेंगे, अपने थर्ड वाले कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करवा लेंगे। ठीक है, तो हम थर्ड वाला कंपोनेंट अभी कॉल नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर हमने काम नहीं करा है। तो यहाँ पे आके पहले RNFE करना पड़ेगा, रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। इसको सेव करूंगा। अब अगर यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड वाले कंपोनेंट को कॉल करवा लो, तो अब ये आपको क्या करेगा, यहाँ पे सजेशन दे देगा। तो देखो यहाँ पे मेरे पास सजेशन आ चुकी है। मैं इसको कंपोनेंट को भी क्या करूंगा, यहाँ पे कॉल करवा लूंगा। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव कर लूंगा। अब हम आ जाएंगे थर्ड कंपोनेंट में। थर्ड कंपोनेंट में आने से पहले इसी चीज को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे लाके क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा। सेकंड की जगह क्या लिख दूंगा, सिंपल थर्ड लिख दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आके हम क्या लिख देंगे, थर्ड लिख देंगे। इसके अंदर किसी कंपोनेंट को कॉल नहीं करवाना है, तो यहाँ से हम ये चीज हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट के बजाय हमने यहाँ पे क्या लिखना है, हम यहाँ पे लिख देंगे थर्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट लिख दिया है। इसके साथ साथ क्या करूंगा, मैं क्या करने वाला हूँ, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बेसिकली ये क्या कर रहा था, आपको दो चीजें प्रोवाइड कर रहा था। एक तो इंक्रीमेंट का फंक्शन, उसको तो मैंने फर्स्ट कंपोनेंट में कॉल करवा लिया। चाहो तो यहाँ पे भी कॉल करवा सकते हो, थर्ड में, सेकंड में, कहीं पे भी कॉल करवा सकते हो। सिंटेक्स वही रहेगा कि यूज कॉन्टेक्स्ट का हुक यूज होगा। अब मैं क्या करूंगा, काउंट की वैल्यू को क्या करूंगा, यूज करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर अगर सबसे पहले लिखूंगा काउंट्स का कीवर्ड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, काउंट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्ट करवाएंगे। तो हमने यहाँ पे आके बोला कि भाई काउंट को क्या करो, निकाल लो। कहां से निकालना है, हम यहाँ पे आके यूज करेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का, और इस
कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, अपने कॉन्टेक्स्ट का नाम बता देंगे। हमारे कॉन्टेक्स्ट का क्या नाम था, काउंट कॉन्टेक्स्ट था, तो हमने यहाँ पे काउंट कॉन्टेक्स्ट का इस तरह से यूज कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने व्यू कंपोनेंट के अंदर हमने यहाँ पे स्टाइलिंग बताई हुई है, ये भी बताया हुआ है। लास्ट चीज हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और टेक्स्ट कंपोनेंट बनाएंगे। इसकी स्टाइलिंग बेसिकली किस नाम से होगी, काउंट टेक्स्ट के नाम से होगी। तो हमने यहाँ पे काउंट टेक्स्ट लिख लिया है और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो भी काउंट की वैल्यू है ना वो डिस्प्ले हो, तो हम यहाँ पे आके सिंपल लिखेंगे सबसे पहले तो काउंट, और इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा काउंट, के जो भी काउंट की वैल्यू है उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, सारी चीजें आपकी यहाँ पे सेम रहेंगी। कॉमा लगा के हम यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट टेक्स्ट लिखेंगे ताकि हम इसकी स्टाइलिंग यहाँ पे डिफाइन कर सकें। इसके लिए हम यहाँ पे आके लिखेंगे फॉन्ट साइज सबसे पहले तो फॉन्ट साइज हमने यहाँ पे 22 दे दिया है। फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो फॉन्ट वेट हमने यहाँ पे बोल्ड दे दिया है। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, कलर की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो कलर हम यहाँ पे लेट सपोज इसको यहाँ पे ब्लू कलर दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे ताकि इसको क्या मिल जाए, मार्जिन टॉप मिल जाए। तो मार्जिन टॉप से मैंने इसको 10 दे दिया है। कंट्रोल एस से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। app.js की फाइल में आएंगे, यहाँ पर आकर सिंपल क्या करूंगा, इस सारे कोड को हटा के यहाँ पे सिंपल RNFE लिखूंगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट कॉल करवा दिया जाएगा। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे इस व्यू टेक्स्ट वगैरह को सबको हटा देंगे। हम यहाँ पे यूज करेंगे अपने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर का। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके काउंट प्रोवाइडर बेसिकली का हम यहाँ पे यूज करेंगे, और मैं बोलूंगा कि इस काउंट प्रोवाइडर के अंदर बेसिकली हमारा क्या आ रहा होगा, फर्स्ट कंपोनेंट आ रहा होगा। फर्स्ट के अंदर सेकंड होगा, सेकंड के अंदर थर्ड होगा, वही हायरार्की बनी रहेगी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब होगा क्या कि इस काउंट प्रोवाइडर, अब होगा क्या कि ये जो काउंट प्रोवाइडर क्या कर रहा था, आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा था। कौन कौन सा डेटा, वो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये आपको काउंट की वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहा था और इंक्रीमेंट का फंक्शन भी प्रोवाइड कर रहा था। किसको प्रोवाइड कर रहा था, अपने चिल्ड्रंस के लिए। अब इसके चिल्ड्रन यहाँ पे 1 हो, 10 हो, 1000 हो, आपको कहीं पे भी प्रॉप डीलिंग करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट के अंदर सेकंड आ रहा हो, सेकंड के अंदर थर्ड आ रहा हो, आप कहीं पे भी उन डेटा को एक्सेस कर सकते हो। वो मैंने आपको यहाँ पे करके भी दिखा दिया है। ठीक है, तो अब आपने सिंपल क्या काम करना है, आपने सिंपल ये काम करना है कि भाई आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पर आने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को रन करना है। तो मैं यहाँ पे npm start की कमांड से अपनी एप्लीकेशन को रन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे मैं बटन पे प्रेस कर रहा हूँ और मेरे जो काउंट की वैल्यू है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रॉप डीलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हो रिएक्ट के अपने फीचर का यूज करते हुए, जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट एपीआई, जिसको बहुत सारे लोग यूज कॉन्टेक्स्ट भी कहते हैं। आप इसको कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम रिडक्स टूलकिट को डिस्कस करेंगे।